इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है जावा में होता है। तो डेटा टाइप दो चीज को स्पेसिफाई करता है। पहला साइज ऑफ मेमोरी लोकेशन कि मतलब हम जो डेटा जब डेटा यूजर इंटर करेगा तो वो जो रैम में है वो कितना जगह लेगा, कितना मतलब साइज लेगा वो। और दूसरा वैल्यू कि मतलब किस तरह का वैल्यू हम लोग इंड यूजर के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहां पे हम लोग एज ए प्रोग्रामर क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे कि जो यूजर आएगा अगर वो यहाँ पे मतलब नेम के बगल में अगर डेटा एंट्री करना चाहेगा तो वो स्ट्रिंग डेटा मतलब करेगा, और अगर एज के मतलब आगे अगर डेटा एंट्री करना चाहेगा तो वो मतलब क्या इंटीजर डेटा एंट्री करेगा। तो इस तरह से हम लोग दो चीज डिफाइन करता है, एक तो साइज और दूसरा क्या वैल्यू डिफाइन करता है कि द टाइप ऑफ द डेटा वी नीड टू स्टोर, मतलब किस टाइप का डेटा हम लोग मेमोरी ब्लॉक में यूज करने वाले हैं, ये मतलब एज ए प्रोग्रामर हम लोग डिफाइन करते हैं। और दूसरा क्या कि साइज ऑफ मेमोरी लोकेशन रिजर्व कि मतलब जब हम प्रोग्राम बनाएंगे और किस तरह का डेटा यूज करेंगे तो कितना मतलब उसमें मेमोरी में रिजर्व करेगा स्पेस। दो चीज डिफाइन करता है देख लिए हम लोग कि एक तो मतलब टाइप ऑफ डेटा और दूसरा साइज ऑफ मेमोरी ब्लॉक कि कितना मेमोरी ब्लॉक लेगा। चलिए देखते हैं हम लोग के पास क्या है, दो तरह का डेटा होता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, हम लोग के पास दो तरह का डेटा टाइप होता है। एक क्या होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है कि कह सकते हैं कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है। जो जेडीके एप्लीकेशन बनाया है, जो जावा को डेवलप किया है, वो इस तरह का डेटा ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है जेडीके में। अब बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो ज्यादातर कीवर्ड होता है। और दूसरा क्या होता है डेटा टाइप, दूसरा होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव क्या, एज ए प्रोग्रामर हम लोग जब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हम लोग डिफाइन करते हैं डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर यहाँ पे किसको कहा गया, हम लोग मतलब एज ए प्रोग्रामर हम लोग डिफाइन करते हैं डेटा टाइप को। और दूसरा क्या है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉट प्री डिफाइंड। जाहिर सी बात है कि जब ये यूजर डिफाइन है तो ये क्या होगा, प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं होगा। विच डिफाइन प्रोग्रामर, हम लोग जो प्रोग्राम लिखता है वही डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, क्लास हो गया। जैसे क्लास हम लोग डिफाइन करते हैं, स्टूडेंट का एप्लीकेशन बना रहे हैं तो स्टूडेंट का क्लास रखेंगे। जब एम्प्लॉय का बना रहे हैं तो एम्प्लॉय का रखेंगे। कंपनी किसी की पर्टिकुलर कंपनी के लिए बना रहा है तो कंपनी का बनाएंगे, रखेंगे क्लास नेम। और कौन सा होता है, इंटरफेस होता है। इंटरफेस होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये सब क्या होता है कि यूजर, यहां समझ लेते हैं कि दो तरह का हम लोग के पास डेटा टाइप होता है, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर क्या क्या आता है, प्रिमिटिव के अंदर हमारे पास आता है इंटीजर आता है, और फिर क्या होता है फ्लोटिंग पॉइंट आता है, कैरेक्टर आता है और बुलियन आता है। ये चार तरह का डेटा टाइप होता है किसमें, प्रिमिटिव डेटा टाइप में। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप यूज करेंगे यूजर से, तो हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करेंगे। और ये जो है सिंगल इंटीजर में जो है, इंटीजर में हमारा क्या आता है, बाइट आता है, जो कि जब हम बाइट डेटा टाइप यूज करेंगे तो ये 1 बाइट लेता है मेमोरी स्पेस। ये जब शॉर्ट यूज करेंगे तो 2 बाइट लेगा, ठीक है। तो इस तरह से इंट हो गया, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया और लॉन्ग हो गया, ये इंटीजर डेटा टाइप है ये, ठीक है। और जब हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दो तरह का होता है, एक फ्लोट होता है, एक डबल होता है। इसका मतलब कि जब हम लोग को यूजर को देना पड़े कि पॉइंट में इंटर करेगा एप्लीकेशन यूज करने वाला, तो हम लोग फ्लोट और डबल डेटा टाइप यूज करेंगे। और जब हम लोग को पता रहेगा कि मतलब इंटीजर वैल्यू देगा, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से फ्लोट में हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप। और बुलियन क्या होता है कि बुलियन रिप्रेजेंट करता है क्या, ट्रू और फॉल्स को। जब कहीं पे ट्रू और फॉल्स का डेटा टाइप इंटर कराना चाहेंगे तो क्या देंगे, बुलियन डेटा टाइप देंगे, ठीक है।
और जब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का बात करें, जब हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का बात करते हैं तो ये क्या होता है कि स्ट्रिंग होता है। और स्ट्रिंग मतलब क्या, नाम हम लोग इंटर कराना चाहते हैं इंड यूजर से, एरे हो गया, ये सब सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा क्या हो गया, कह सकते हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या साइज कितना कितना, जब हम लोग वाइट डेटा टाइप यूज करेंगे प्रोग्राम में तो वो हमारा रैम में कितना जगह लेगा, 1 बाइट लेगा। ठीक है, जब हम लोग यूज करेंगे शॉर्ट यूज करेंगे तो कितना लेगा, 2 बाइट्स लेगा। और उसका रेंज ये होगा, इसका रेंज मतलब बाइट का रेंज ये होगा। और डिफॉल्ट वैल्यू मतलब जब हम यूज करेंगे, देखेंगे हम लोग लास्ट में देखेंगे, प्रैक्टिकली भी समझेंगे इसको। जब हम लोग डेटा टाइप यूज करेंगे और उसमें वैल्यू असाइन नहीं करेंगे और प्रिंट कराएंगे तो ये डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, उसमें 0 होगा बाइट में, और शॉर्ट में भी क्या होगा, 0 होगा। ये डिफॉल्ट वैल्यू है। हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, इंटीजर कितना लेता है, 4 बाइट लेता है। लॉन्ग कितना लेता है, 8 बाइट लेता है। इसी तरह से बुलियन क्या लेता है, मतलब इसमें बुलियन में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, खाली 1 बिट लेता है। ये 1 बिट लेता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स होता है। इसका डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता है, फॉल्स होता है। यूजर के लिए अगर हम इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो तब हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, हमारा इंटीजर यूज करेंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप हम लोग यूज करेंगे नेम को प्रिंट कराने के लिए। और जब हम लोग अगर मान ली के प्रिंट कराना चाहते हैं 2.4 तो क्या कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे। तो इसी तरह से मतलब इसीलिए डेटा टाइप को क्या किया गया है, इसमें जावा में स्पेसिफाई किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरिएबल देखेंगे। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस